थंबनेल पे लिख दिया है, थंबनेल पे जानबूझ के कम लिखा है। सर डेली का 6% भी, 8% भी, 10% भी कमाया जा सकता है। अब आप सोच के देखिए, डेली का अगर 5% की बात कर रहा हूं मैं और महीने में हमने 20 दिन भी करा, तो सर 100% यानी कि एक ही महीने में पैसा डबल की हम बात कर रहे हैं। फिर एक साल में यह पैसा कहां जाएगा? इस तरह की ट्रेडिंग होती भी है क्या? तो देखते हैं इस तरह की ट्रेडिंग होती है कि नहीं। हम तो बात कर रहे हैं कि 5% डेली का कैसे निकाला जाए, 6% कैसे निकाला जाए, ठीक है। बट आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं सर? जो ट्रेडिंग आज हम सीखने वाले हैं, उस ट्रेडिंग में आपको स्टॉक मार्केट के नॉलेज होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिस्क जीरो बट प्रॉफिट अश्योर्ड, टीएनसी लिख दिया है सर। वो छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर उसका फॉलो करते हैं तो रिस्क जीरो है, ना है, और प्रॉफिट ही है। ऐसा कोई ट्रेडिंग आज तक आपने देखा है जहां पर रिस्क जीरो हो और सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो? ऐसा तो कहीं नहीं होता है। देखते हैं आज होता है कि नहीं होता है। सर सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं दिन के डेली बेसिस पे, सिर्फ 10 मिनट। दिन भर स्क्रीन खोल के बैठे नहीं रहना है, सिर्फ 10 मिनट लगेगा। सर लाइफ टाइम बिजनेस स्टैब्लिश हो जाएगा अगर आप ये करते हो। सर 3 से 4 महीना जो हम स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं, उसको अगर फॉलो करते हो तो लाइफ टाइम के लिए एक ऑनलाइन बिजनेस आपसे स्टैब्लिश हो जाता है। जीरो कंपटीशन सर, किसी भी धंधे में, किसी भी बिजनेस में कंपटीशन का बड़ा डर होता है। ये एक ऐसा लाइफ टाइम बिजनेस स्टैब्लिश होगा जिसमें कोई कंपटीशन भी नहीं होगा। साथ ही सबसे बड़ा खतरा एक ब्रोकरेज का रहता है सर। कभी भी हम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ भी काम करें, जिस भी ब्रोकर पर करेंगे वो कमीशन जरूर लेगा। हम आज ये भी सीखेंगे कि ब्रोकरेज कैसे बचाया जाए। सर एक बड़ा चार्ज होता है, लोग अगर कोई 100 रुपए कमाता है तो उसमें 30 रुपए 40 रुपए ब्रोकरेज देना पड़ता है। मतलब वो 30-40 रुपए एक बड़ा अमाउंट है। तो आज हम सीखेंगे वो बड़ा अमाउंट भी हम कैसे बचाना है, वो टोटल हमारा नेट प्रॉफिट में आ जाए कैसे। सर 50 रुपए से शुरू हो जाता है। क्या बात कर रहे हो सर? एक ऐसा ट्रेडिंग सिर्फ 50 रुपए से शुरू हो रहा है, मतलब कोई भी कर सकता है? हाँ जी सर, 50 रुपए से शुरू हो रहा है। कैसे? आओ समझते हैं। सर आज हम बात कर रहे हैं ईटीएफ की। हालांकि आप में से कुछ लोग ईटीएफ के बारे में जानते होंगे, लेकिन ईटीएफ पर ट्रेडिंग करने की जो स्ट्रैटेजी हम बात करने वाले हैं वो अलग है, अनोखा है। तो आज हम समझेंगे कौन सी स्ट्रैटेजी पर हम बात करते हैं। फिलहाल मैं ईटीएफ के बारे में थोड़ा समझा देता हूं, जो लोग ईटीएफ को अच्छे से नहीं जानते। सर ईटीएफ एक तरह का फंड है, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, जैसे इंडेक्स फंड होता है, जैसे डेट फंड होता है, उसी तरीके से ईटीएफ भी एक फंड है। इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक ऐसा फंड जो कि ट्रेड किया जाता है एक्सचेंज पर। आप म्यूचुअल फंड में ट्रेड नहीं कर सकते, इंडेक्स फंड में ट्रेड नहीं कर सकते, इस फंड में ट्रेड कर सकते हैं। फंड आप जानते हैं, जहां पे सब लोग पैसा डालते हैं उसको बोलते हैं फंड, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि आप इसमें ट्रेड कर सकते हो डेली बेसिस पे। ट्रेड समझते हैं ना, अभी डाला 2 मिनट बाद निकल गए। ये इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, इसमें कर सकते हैं। ईटीएफ इज फंड कलेक्शन ऑफ टॉप कंपनीज। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात है, जो भी ईटीएफ है, अगर इंडेक्स ईटीएफ की हम बात कर रहे हैं तो इंडेक्स के टॉप कंपनियों का कलेक्शन होगा इसमें। अगर हम गोल्ड ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो गोल्ड के टॉप कंपनियों का कलेक्शन होगा इसमें। हम अगर सिल्वर ईटीएफ की बात कर रहे हैं तो सिल्वर के टॉप कंपनियों का कलेक्शन होगा इसमें, ईटीएफ में, ठीक है। एक चीज तो और समझ में आती है कि ईटीएफ टॉप की कंपनियों का ही कलेक्शन है, चाहे कैटेगरी कोई भी ले लें, गोल्ड ले लें, सिल्वर ले लें, फार्मा ले लें, कोई भी, सबकी कैटेगरी अभी आऊंगा, समझाऊंगा वो भी, ठीक है। स्टॉक्स कैन बी जीरो बट ईटीएफ एंड इंडेक्स फंड कांट। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड की बात तो हम पहले कर चुके हैं। ईटीएफ कभी जीरो नहीं हो सकता सर, स्टॉक जीरो हो सकता है सर। बढ़िया से बढ़िया, कितना भी बढ़िया स्टॉक हो, रिलायंस हो, टाटा हो, टाइटन हो, फाइटन हो, एचडीएफसी हो, कुछ भी हो, सब जीरो हो सकते हैं। आप कहोगे इतना बड़ा फंड जीरो कैसे हो जाएगा? सर यस बैंक भी तो कोई बहुत बढ़िया हुआ करता था, और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं यस बैंक जैसे, जो बाद में कहाँ इंडेक्स में हुआ करते थे, टॉप 50 कंपनियों में आया करते थे, आज पेनी स्टॉक बन के रह गए। किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज हालांकि प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हो तो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ईटीएफ में नहीं है। ईटीएफ जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ईटीएफ कलेक्शन ही टॉप की कंपनियों का है, ठीक है। अब जैसे आप इंडेक्स की बात कर लो, इंडेक्स का जो ईटीएफ है निफ्टी बीज, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी बीज एक ईटीएफ है इंडेक्स का। इंडेक्स में टॉप की 50 कंपनियां जो हैं उसी का रेप्लिका है निफ्टी बीज ईटीएफ है। अगर इंडेक्स में कोई खराब कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है कंपनी, उसको निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा कान पकड़ करके। जो टॉप की 50 कंपनी अब रहेगी उसका रेप्लिका बन गया। तो जब बात ही हम टॉप की 50 कंपनियों का, टॉप की कंपनियों का बात कर रहे हैं, तो फिर जीरो होने का तो बात ही नहीं है। एक कंपनी जीरो हो सकती है, एक कंपनी बर्बाद हो सकती है, लेकिन ग्रुप ऑफ टॉप कंपनीज नहीं हो सकती। तो ये अच्छी बात है जो रिस्क को जीरो कर देता है इसमें। सर अगर आप टिके रहे तो ईटीएफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये श्योर है। किसी भी स्टॉक का ये श्योरिटी नहीं है कि वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कभी भी वो नीचे आ सकता है, और नीचे ही आते आते पेनी स्टॉक बन सकता है यस बैंक की तरह। लेकिन कभी भी ईटीएफ गिरते 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 खत्म होने के कगार पे हो जाए, ऐसा नहीं है। ईटीएफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है जी।
वी कांट ट्रेड इन इंडेक्स फंड, जो मैंने पहले बता दिया। ETF एक ऐसा फंड जो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नो लॉस बट ओनली प्रॉफिट इफ यू स्टे। अगर आप मार्केट में रुकते हो तो प्रॉफिट ही लेके जाओगे ETF से, ये तय है, लेकिन रुकना पड़ता है। अब जैसे यहां पर मैंने निफ्टी 50 दिखाया, इसका रेप्लिका है निफ्टी 20, अभी दिखाता हूं वो भी। सर 2002 से लेकर के 2023 का देखो सर, अप डाउन तो कई बार आए, लेकिन अल्टीमेटली ये ग्रोथ की तरफ है, बड़ा ही बड़ा है ना। अब ETF की कैटेगरी के बारे में बता देता हूं सर। ETF कैटेगरी जैसे मैंने बताया, निफ्टी इंडेक्स है उसका भी ETF है, बैंक इंडेक्स है उसका भी ETF है, गोल्ड कंपनीज का ETF, सिल्वर कंपनीज, IT कंपनीज, फार्मा कंपनीज और ऐसी कई सारी हैं। अब जैसे निफ्टी 20 जो निफ्टी इंडेक्स का रेप्लिका है सर, लगभग 100 गुना इसका प्राइस कम होता है, 240 रुपये, उधर 21,000 के आसपास है, ये 240 रुपये के आसपास है। 2005 से डेटा देखो सर, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से नहीं है, निफ्टी 20 की तरह ग्रोथ पर नहीं है। अल्टीमेटली इसको बढ़ना ही बढ़ना है। हर टाइप ऑफ कंपनी का एक सीजन होता है, सो वी विल प्ले विथ एवरेजिंग। हाँ, ये अच्छी बड़ी लाइन है, मैं भूल जाता अभी, पढ़ता नहीं तो इसको। क्यों अलग अलग कंपनियों में हमारे को ट्रेड करना है सर? कैसे ट्रेड करेंगे आता हूं, रुक बताता हूं वो भी। सर कभी हो सकता है बैंक वाली जो कंपनियां हैं वो डाउन जाएंगी तो IT वाली बढ़ जाएंगी, कभी फार्मा वाली डाउन जाएंगी तो सिल्वर वाली बढ़ जाएंगी या गोल्ड वाली बढ़ जाएंगी। बैलेंस चलता रहता है। ये सेक्टर कभी डाउन है तो वो सेक्टर उठ जाएगा, वो सेक्टर कभी उठा हुआ है तो ये सेक्टर डाउन होगा। लेकिन अगर हमारे को एवरेजिंग का फायदा निकालना है तो हमारे को ट्रेड हर तरह के सेक्टर में करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निफ्टी 20 में करना है, सिर्फ इंडेक्स में करना है, ऐसा नहीं करना। डाइवर्सिफाई बनाएंगे, मस्त तरीका बताता हूं ETF में ट्रेड करने का। अब जैसे मैंने गोल्ड 20 निफ्टी ETF गोल्ड 20 इसका भी देखो सर 2010 से डेटा है, अप डाउन जरूर आए लेकिन एट द एंड ग्रोथ ही है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फार्मा कंपनियों का ETF सर 2022 से लेकर के, हालांकि 2022 से पहले हो सकता है, ये हो सकता है नया बना हो, इसलिए 2022 से डेटा है, इसके पहले का डेटा नहीं है। अल्टीमेटली आप ग्रोथ ही देखोगे, और पीछे होता तो और पीछे आप ग्रोथ देखते बड़े क्लियरली। लेट्स गो ऑन NSE। अब जरा NSE की वेबसाइट पे आपको कुछ रियल ETF दिखा देता हूं। सर गूगल में आप सर्च करना ETF NSE सर्च करोगे तो NSE की वेबसाइट आपको आ जाती है, आपके सामने आ जाती है, और यहां पर कई सारे ETF आपके सामने आ जाते हैं। सर सबसे पहले तो आप ये एक काम करना, यहां पर डाउनलोड CSV का ऑप्शन है, इसको डाउनलोड कर लेना। ये जो पूरा आपको लिस्ट है ना, ये पूरा CSV में एक्सेल में आपके पास आ जाएगा। क्यों आ जाएगा बताता हूं। अब जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रेडिंग में आप कैंडल्स देखते हो, चार्ट देखते हो, ऑप्शन एंड चेन एनालिसिस करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, तब जाके ट्रेडिंग करते हो। इधर वो सब लफड़ेबाजी कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। बहुत छोटी सी चीज, दो चीज देखनी है आपको। एक, ऐसी कंपनियों में हम ट्रेड करेंगे, ऐसी कंपनियों के ETF में हम ट्रेड करेंगे जो डेट फंड ना हो, क्योंकि ग्रोथ बहुत कम है होती है ट्रेड फंड में। दूसरा, हमारे को एक ही चीज देखनी है, सिर्फ वॉल्यूम। ETF में सर ऐसी कंपनियों में ही, ऐसे ETF में ही ट्रेड करना चाहिए जिसमें वॉल्यूम अच्छा है। वॉल्यूम अच्छा समझते हैं ना, जितने ज्यादा लोग उसमें पैसा लगाते हैं, आना जाना लोगों का लगा रहता है, वो वॉल्यूम क्रिएट करता है। ज्यादा लोग अगर कर रहे हैं तो ज्यादा वॉल्यूम, कम लोग कर रहे हैं तो कम वॉल्यूम। तो ऐसी ही हम ETF चूज करेंगे जिसमें वॉल्यूम 20,000 से ऊपर हो। उसके लिए हम यहां पे शॉर्ट लगा देंगे, क्लिक करेंगे, देखो नीचे से आ गया 11, 142, 165, इनको हमको नहीं टच करना, हमको तो 10,000 से ऊपर वाले को देखना है। 97 लाख, 76 लाख, 43 लाख, शॉर्ट कर लो, एक्सेल में ले लो डाउनलोड करके, तो और क्लियर आपको दिखेगा। अब सवाल उठता है, क्या सारी कंपनियों में ट्रेड करना है? और आपने बोला है सिर्फ 10 ही मिनट देना है। हाँ जी, 10 ही मिनट में सारी कंपनियों में हो जाएगा हमारा काम। थोड़ा जूम करके दिखा दूं क्या? देखो सर, ये कैटेगरी है, जैसे ये गोल्ड 20, गोल्ड 54 रुपए कीमत है, आगे पूरा डिटेल है इसका। गोल्ड सिर्फ एक नहीं है, आप देखोगे गोल्ड की कैटेगरी में गोल्ड के कई सारे आपको मिलेंगे, गोल्ड 20 और पता नहीं क्या क्या। निफ्टी 50 देखो दो, एक निफ्टी 20 है, एक सेट ETF निफ्टी 50, ऐसे कई सारे आपको नाम मिलेंगे जो निफ्टी 50 के ही ETF है, कई सारे आपको मिलेंगे। ठीक है, गोल्ड में, फार्मा में, बहुत सारी। हम सबको ले आएंगे एक्सेल में। एक्सेल में लाने के बाद क्या करेंगे ये समझाता हूं। एक्सेल में लाने के बाद सर हम करेंगे, हमारी जो स्ट्रेटजी होगी सर ETF में ट्रेड करने का, जो भी ETF 2% से नीचे गिरा हम उसमें पैसा लगा देंगे। 2% से नीचे गिरा पैसा लगा देंगे, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे, सब बताऊंगा। सर पहली चीज तो एक्सेल में हम देखेंगे शॉर्ट करके, शॉर्ट करना नहीं आता तो गूगल में सर्च कर लेना, हाउ टू शॉर्ट अ कॉलम इन एक्सेल, गूगल में आपको समझ में आ जाएगा।
जो भी कंपनी 2% से नीचे, अच्छा एक ही ETF चुनेंगे रोज का सिर्फ एक। 10 कंपनी अगर 2% से नीचे गिरी है, उसमें जो सबसे ज्यादा गिरी होगी हम उसमें पैसा लगा देंगे। कोई 2%, 2.3 है, 2.4 है, 2.5 है, 2.5 जो परसेंट गिरा रहेगा हम उसमें पैसा लगा देंगे। ऐसे ही हम 3 से 4 महीने तक करेंगे। 3 से 4 महीने तक हम थोड़ा थोड़ा पैसा, कितना पैसा सर, जितना आपका फंड है, मान लो 1 लाख रुपए फंड है, 1 लाख रुपए आप लगा सकते हो, तो 1 लाख रुपए एक दिन में नहीं करना। 1 लाख रुपए का 1% या 1.5% ही आपको डेली बेसिस पे इन्वेस्ट करना है। जैसे स्टॉक मार्केट 5 दिन में खुला रहता है, तो महीने का 20-22 दिन आप मान लो करते हो, ऐसा करते हो, तो 20-22 दिन में सर हम अगर 1,000 रुपए डेली कर रहे हैं तो 20,000 रुपये हम महीने का कर रहे हैं। इस तरीके से हमारा 3-4 महीना फंड चल जाएगा, वो 1 लाख रुपए। तो 3-4 महीना जब हम अलग अलग ETF में हम करते रहे, अच्छा क्या सावधानी बरतनी है वो भी अभी बताऊंगा। ऐसे ही किसी में नहीं कर देना, कुछ सावधानियां भी बरतनी है, बताऊंगा अभी। तो इससे होगा क्या, अलग अलग डाइवर्सिफाइड ETF का हमारा पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा 3-4 महीने में। 40, 50, 60, 70, 80 ETF की पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। वो एक शोरूम की तरह काम करेगा, वो एक दुकान की तरह काम करेगा। जैसे एक दुकान में टूथपेस्ट 100 रुपए का कोई बेचता है दुकानदार, तो 5 रुपए कमाता है, मतलब 5% प्रॉफिट कमाया। इसी तरीके से 4 महीने बाद हमारा एक दुकान तैयार हो जाएगा, एक पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा। उसको बेच करके हम डेली 5%, 6%, 7%, 8% कमाया जा सकता है। अभी डिटेल समझाता हूं, कंफ्यूज ना होना हो, इन्फॉर्मेशन अभी पूरी नहीं हुई है। तो स्ट्रैटेजी मोटा मोटी क्या है, डेली बेसिस पे एक ETF में हम इन्वेस्ट करेंगे। कौन से ETF में, जो भी ETF सबसे ज्यादा गिरा रहेगा। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी स्टॉक पर अप्लाई नहीं करना। गिरते हुए स्टॉक पर इन्वेस्ट करते चले गए। आपको तो लग रहा है ये स्टॉक बढ़ेगा एक दिन, यस बैंक जैसा निकला तो बढ़ा ही नहीं कभी, तो पैसा तो गया ना, खराब हो गया। ETF के साथ अच्छी बात, जैसा हमने अभी भी बताया कि बाउंस बैक ये करता ही करता है, वापस उठता ही उठता है, ऊपर जाना ही जाना है। इसलिए इसमें गिरते हुए ETF में पैसा डालना अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि हमको पता है ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है जी, इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा तो मुझे यस बैंक कह रहा हूँ, यस लिख के बता दीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब सवाल ये आता है, डू वी नीड टू लर्न ट्रेडिंग? क्या हमारे को ट्रेडिंग सीखने की जरूरत है? तो ETF में ट्रेड करने के लिए आपको ट्रेडिंग सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेडिंग सीख जाते हो तो और अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाओगे, ज्यादा एफिशिएंसी आप निकाल पाओगे। तो ट्रेडिंग के फंडामेंटल सीखने के लिए एक ऑडियो बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूं, सबस्टल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। सर ये ऑडियो बुक आपको मिलेगा कुकू FM पर, और ये ऑडियो बुक आपको मदद करेगा लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर बनने तक की जर्नी को तय करने में। इस ऑडियो बुक को सर कितना पैसा लगाना है, तो सबसे पहले अपना बजट आइडेंटिफाई करो। और अभी मैंने जैसे 1 लाख का एग्जांपल लेके बताया, तो 1 लाख अगर आपका बजट है तो सर 1 से 1.5% या जितना भी बजट है उसका 1 से 1.5% आपको 3 से 4 महीने तक लगाते रहना है। अच्छा, जब 3 से 4 महीने तक डेली आप बाइंग करोगे तो ब्रोकरेज का बड़ा कंसर्न आता है। तो कोई भी आप अगर ब्रोकर प्लेटफॉर्म यूज करते हो तो वो आपसे एक अच्छा खासा ब्रोकरेज चार्ज कर लेता है, जो कमाई कितनी भी हो, लेकिन ब्रोकर तो तय है भैया, आप प्रॉफिट कमाओ लॉस कमाओ, ब्रोकर तो पैसा लेके जाएगा अपना। वो ब्रोकर बचाने का सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है शून्य यूज करो। आप शून्य प्लेटफॉर्म यूज करो, ये भी एक ब्रोकर है, आप इसे यूज करके ब्रोकरेज बचा सकते हो। इसमें किसी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं लगता। हालांकि मार्केट में कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कि जीरो ब्रोकरेज का आपको दावा करते हैं, लेकिन वो आपसे शुरुआत में कुछ ना कुछ पहले मेंबरशिप चार्ज जरूर ले लेते हैं, उसके बाद देते हैं। शून्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे बिल्कुल भी कोई मेंबरशिप चार्ज नहीं लगता, डे 1 से ये आपके लिए जीरो काम करता है। और आप चाहे ETF में करो, FNA में करो, इक्विटी में करो, किसी में भी ट्रेड करो, कहीं कोई चार्ज नहीं लगने वाला। इवन म्यूचुअल फंड वगैरह भी कमीशन फ्री है, यहां पर कोई AMC नहीं लगता, सेबी रजिस्टर्ड है, और सभी एक्सचेंजेस जैसे NSE, BSE, MCX सब पे रजिस्टर्ड है। और ये शून्य बाय फिनवेशिया कोई नया ब्रोकर नहीं है, ये 2009 से है, और अब तो RBI से NBFC का लाइसेंस भी ले लिया है। तो शून्य एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ब्रोकरेज बचाने के लिए। ठीक है, अच्छा और क्या होगा सर, सॉलिड बिजनेस इन्वेंट्री हो जाएगा रेडी आपका आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद, जैसे अभी हमने बताया। अभी इफ शॉप्स की ये तो मैं बता चुका हूं। बाइंग क्राइटेरिया क्या है सर? बाइंग क्राइटेरिया है कोई डेट फंड हमारे को नहीं लेना है। जब हम एक्सेल शीट डाउनलोड करेंगे उसमें हम डेट फंड हटा देंगे। वॉल्यूम 20,000 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, समय लेना है सर हमारे को 3 बजे के बाद। कारण है उसका, क्योंकि
3 बजे के पहले ना जो हेजिंग वेजिंग वाले होते हैं वहां पर बाइंग सेलिंग अच्छी खासी होती है, लेकिन 2:30 बजे के बाद 3 बजे के बाद वो सब बेच बाच करके जा चुके होते हैं। ये डेली ईटीएफ में आपको देखने को मिलता है। तो यानी कि 3 बजे के बाद जो प्राइस आपको दिखता है ईटीएफ का वो लोएस्ट दिखता है सर। तो हमारी बाइंग जो होगी, हम जो खरीदेंगे वो 3 बजे के बाद ही खरीदेंगे, उससे पहले नहीं। चेक द लोएस्ट प्राइस आफ्टर 3 PM और उसी ईटीएफ को खरीदो। सबसे कम जो प्राइस होगा एक्सेल शीट में आएगा, मैं उसको खरीदूंगा। कितना? 1%। पॉइंट्स टू रिमेंबर, आपको जो चीजें ध्यान रखनी है, एक दिन में सिर्फ एक ही ईटीएफ खरीदना है, उससे ज्यादा नहीं खरीदना है। हबड़ दबड़ में नहीं, अरे 5 गिर गया है तो 6 गिर गया है तो 7% गिर गया है तो ले ही लेता हूं, हबड़ दबड़ नहीं करना सर। लंबे समय तक एक अच्छा इन्वेंट्री तैयार करना है, एक ऐसा वॉल्यूम तैयार करना, वॉल्यूम कहता हूं, एक ऐसा बास्केट तैयार करना है जो हमेशा डेली बेसिस पे 4-5 महीने के बाद आपको पैसा देता रहे। अच्छा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि 3 महीने 4 महीने तक जो हमने पैसा लगा के ईटीएफ का बास्केट रेडी कर लिया वो लाइफ टाइम आपको पैसा देता रहेगा, ऐसा नहीं सर। एक दुकानदार, एक शॉपकीपर, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना है। बिजनेसमैन ऐसा नहीं होता कि एक बार उसने शोरूम में पैसा लगा दिया बस जिंदगी भर उसे कमाता रहेगा। माल जब बिकता रहता है तो वो नया माल भरता भी है। इसी तरीके से जो ईटीएफ आप बेचोगे, उससे प्रॉफिट कमाओगे, उस प्रॉफिट से नया ईटीएफ आपको बाय भी करना है। तो ठीक एक शोरूम चलाने वाले की सोच रखकर, एक बिजनेसमैन की सोच रखकर अगर ये प्रोसेस हर 3-4 महीने तक का करते रहते हो तो आप 3-4 महीने बाद डेली बेसिस पे एक प्रॉफिट वॉल्यूम अच्छा खासा 5%, 6%, 10% निकालते रह सकते हो। लेकिन उसके लिए ईटीएफ रोल आपको करते रहना है, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा, बेचा खरीदा। शुरुआत के 3-4 महीने तक हमको कोई भी बेचना नहीं है, सिर्फ खरीदना है। लेकिन उसके बाद बेचना खरीदना दोनों क्रम चलता रहेगा। एक पूरा का पूरा आपका सेटअप तैयार हो जाएगा धंधे वाला, जो लाइफ टाइम बेच खरीद कर करके आप प्रॉफिट कमाते रहो डेली बेसिस पे, बिना कोई मोटा मोटी कैंडल स्टिक और चार्ट और ये सब सीखे बिना। है ना मजेदार चीज? डेली सिर्फ एक खरीदना है सर। दूसरे दिन सेम ईटीएफ नहीं लेना है। मान लो आज आपने गोल्ड ईटीएफ कैटेगरी में कोई भी एक ईटीएफ खरीद लिया, अगले दिन भी आपको गोल्ड ईटीएफ में कोई ईटीएफ नहीं खरीदना है, दूसरी कैटेगरी में चले जाना अगले दिन। कारण क्या है सर? हमारे को एवरेजिंग करनी है। जैसा अभी बताया, सीजन होता है सर। अभी अगर गोल्ड ईटीएफ ऊपर चल रहा है तो हो सकता है फार्मा डाउन चलेगा, अभी अगर आईटी अप चल रहा है हो सकता है बैंकिंग डाउन चलेगा। लेकिन हमने अगर एवरेजिंग कर रखी है, सब में लगा रखा है, तो एक तो हमारा ऊपर रहेगा ना एनी टाइम, वो हमारे को प्रॉफिट दिलाने का काम करेगा। भले एक नीचे रहे लेकिन एक ईटीएफ तो हमेशा ऊपर रहेगा ना। तो इसीलिए हमारे को सेग्रीगेट करना है, अलग अलग कैटेगरी में पैसा डालना है। ठीक है, दूसरे दिन सेम ईटीएफ नहीं लेना है, अलग कैटेगरी में चले जाना है। जो सबसे ज्यादा गिरा वो बाय करना है, अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ना है। और ये तो बहुत बढ़िया ईटीएफ, ये तो निपॉन का है, ये तो इसका है, ये तो उसका है, ये चक्करों में नहीं पड़ना है। जो सबसे गिरा है, हमारा क्राइटेरिया सिर्फ एक ही है, जो सबसे ज्यादा नीचे गिरा है हम वो बाय करेंगे। ठीक है, टोटल फंड का 1 से 1.5% इन्वेस्ट करना है डेली बेसिस पे, जैसा हम बताया। डोंट अप्लाई दिस स्ट्रैटेजी टू स्टॉक्स पर ये अप्लाई मत करना, बता चुका हूं मैं, क्योंकि स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है सर। गिर रहा है, गिरते गिरते वो यस बैंक बन सकता है और आपका पैसा डूब सकता है। लेकिन ईटीएफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करना शुड बी योर प्रायोरिटी। आपकी प्रायोरिटी सिर्फ ये है कि जितना अलग अलग कैटेगरी में हम इन्वेस्ट करते चले जाए। आप जब डाउनलोड करोगे तो कैटेगरी वाला भी जो कॉलम है उसको भी आप शॉर्ट कर सकते हो, अलग अलग कैटेगरी आपको दिखता है उसमें। 20% से ज़्यादा गिरा, 20% से ज़्यादा गिरा होना चाहिए, एल्स लीफ। सर 20% नहीं, 2%, अच्छा 2 लिखा भी मैंने। 2% से ज़्यादा गिरा होना चाहिए। अगर कोई ईटीएफ 2% से ज़्यादा आज नहीं गिरा है, छोड़ दो, उस दिन नहीं खरीदेंगे, अगले दिन खरीदेंगे। क्या होगा? 3-4 महीना के बजाय हमारा 5 महीना लग जाएगा। लेकिन सॉलिड ईटीएफ का बास्केट हमारा तैयार होना चाहिए। वॉल्यूम 20,000 से ऊपर ही होना चाहिए और डेथ फंड नहीं होना चाहिए। सर समय 3 बजे के बाद ही अपने को खरीदना है। ब्रोकरेज बचाने के लिए 0 का प्लेटफॉर्म यूज कीजिए, अपना ब्रोकरेज बचाइए लाइफ टाइम के लिए। किसी तरह का कोई ब्रोकरेज नहीं लगता उसमें, किसी भी कैटेगरी में, एफएनओ हो, इक्विटी हो और ये ईटीएफ हो, किसी भी तरह के। ठीक है, तो ये एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आप 3 से 4 महीना तक थोड़ा ध्यान रख के फॉलो किया जाए तो 4 महीने बाद आपको इसका जो रिजल्ट दिखेगा वो लाइफ टाइम के लिए एक अच्छा खासा धंधा तैयार हो जाता है। और हाँ, कुकू एफएम डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दिया है। और इससे रिलेटेड जो भी सवाल हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर कुछ समस्या, कुछ समाधान, कुछ आपको ना समझ में आया तो ज़रूर बताइए। इसका और मैं एक्सटेंडेड वर्जन लाने की कोशिश कर सकता हूँ बेस्ड ऑन योर डिमांड।